हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एडिपोज टिश्यू के बारे में, बसीय ऊतक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एडिपोज टिश्यू, बसीय ऊतक के बारे में आज पढ़ना है। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी किसको कहते हैं? जो शरीर रचना विज्ञान, जो शरीर की रचना का अध्ययन होगा, शरीर वो क्या होगा तो एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या आता है तो एनाटॉमी में वसा ऊतकों, वसा ऊतकों की विशेषता है। वसा ऊतक की क्या है तो एक विशेषता है कि इनमें स्थित वसा कोशिकाओं में, इनमें स्थित वसा कोशिकाओं में उन्मुक्त वसा विद्यमान रहती है। उन्मुक्त वसा क्या होती है तो विद्यमान रहती है। वसीय कोशिकाएं अवकाशी ऊतकों के ढीले फ्रेम पर आधारित रहती है। वसीय ऊतकें क्या होती है तो ऊतकों को ढीले फ्रेम पर आधारित रहती है। कोशिकाएं प्रायः बड़ी बड़ी गोलाकार या अंडाकार होती है। कोशिकाएं प्रायः कैसी होती है तो गोलाकार और अंडाकार, बड़ी बड़ी गोलाकार और अंडाकार दिखने में होती। कोशिकाएं कैसी दिखने में होती है तो बड़ी बड़ी और गोलाकार और अंडाकार होती है। आसपास की कोशिकाओं के, आसपास की कोशिकाओं के दबाव के कारण, आसपास की कोशिकाओं के दबाव के कारण इन ऊतकों की कोशिकाएं बहुसंततीय हो जाती है। क्या हो जाती है तो बहुसंततीय हो जाती है। वसीय ऊतकों की कोशिका का समस्त भाग, वसीय ऊतकों की कोशिकाओं का समस्त भाग वसा कोशिकाओं में भरा हुआ रहता है। वसीय ऊतकों की क्या होती है तो समस्त भाग वसा कोशिकाओं में भरा हुआ रहता है। वसा कोशिकाओं में क्या होता है समस्त भाग में वो भरा रहता है। तो वसा के दबाव से साइटोप्लाज्म, वसा के दबाव से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और क्या होती है तो न्यूक्लियस किनारे से चपटे हो जाते हैं। और न्यूक्लियस किनारे से क्या हो जाते हैं तो चपटे हो जाते हैं। इसी प्रकार की बसीय ऊतक, किस प्रकार की बसीय ऊतक कहाँ होती है तो आँख के पलकों पर। कहाँ पर होती है तो आँख को पलकों पर, शीशन में, और कहाँ पर तो शीशन में, और विरीशन कोश में, और लघु भगोष्ठ मस्तकीय गुहा में। और कहाँ होती है तो मस्तकीय गुहा में। एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाई जाती है तो आँखों की पलकों पर, और शीशन में, विरीशन कोश में, लघु भगोष्ठ में और मस्तकीय गुहा में पाया जाता है। तो दुग्ध ग्रंथियों में वसा अधिक रहता है। दुग्ध ग्रंथियों में क्या होता है कि वसा अधिक रहता है। बसीय ऊतक त्वचा के नीचे रहकर शरीर की आकृति देता है। बसीय ऊतक क्या होती है कि बसीय ऊतक त्वचा के नीचे रहकर शरीर की आकृति देता है। त्वचा के नीचे रहकर क्या करती है बसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू तो शरीर की आकृति देता है। तो यही क्या है तो एडिपोज टिश्यू बसीय ऊतक। यह क्या है तो एडिपोज टिश्यू बसीय ऊतक। ये हो गया बसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू। ये हो गया अवकाशीय, जो लंबा घिरा हुआ डंड दो तो वो क्या होगा तो अवकाशीय ऊतक। ये क्या हो जाएगा तो अवकाशीय ऊतक। ये हो गया जो एडिपोज टिश्यू। तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है तो फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान को कहते हैं। किसको कहेंगे? जो शरीर के क्रिया का अध्ययन होगा वो फिजियोलॉजी होगा। तो फिजियोलॉजी में क्या आएगा तो फिजियोलॉजी चोट लगने पर, फिजियोलॉजी में क्या होगा कि चोट लगने पर रक्षा करता है। फिजियोलॉजी में क्या होता है कि चोट लगने पर रक्षा करता है। यह वसाओं के रूप में शरीर में, यह वसाओं के रूप में और शरीर में शक्ति संचित करती है। क्या करती है तो शक्ति संचित करती है। भूख रहने पर वसा ही शरीर को शक्ति प्रदान करती है। भूखे रहने पर कौन शरीर को शक्ति प्रदान करती है तो एडिपोज टिश्यू। अगर खाली पेट रहने पर कौन टिश्यू काम करती है तो एडिपोज टिश्यू बसीय ऊतक।